Welcome back once again. Today we are going to start a new poem of class 3rd English from the book English Weaves, and the poem name is The Wind yani Hawa. So this poem is composed by James Reeves. So let's start. I can get through a doorway without any key. यहाँ हवा कहती है मैं बिना किसी चाबी के दरवाजे से निकल सकती हूँ. एंड स्ट्रिप द लीव्स फ्रॉम द ग्रेट ओक ट्री. और विशाल ओक यानी बबूल के पेड़ की पत्तियों को जोर से नीचे गिरा सकती हूँ. आई कैन ड्राइव स्ट्रोम क्लाउड्स एंड शेक टॉल टॉवर्स. इतना ही नहीं, मैं तूफानी बादलों को दौड़ा सकती हूँ और ऊंचे ऊंचे मीनारों को, टावरों को हिला सकती हूँ. और स्टील थ्रू अ गार्डन एंड नॉट वेक द फ्लावर्स. या फिर मैं किसी बाग से चुपचाप गुजर सकती हूँ बिना फूलों को जगाए. सीज आई कैन मूव एंड शिप्स आई कैन सिंक. इतना ही नहीं, मैं समुद्र हिला सकती हूँ और जहाज़ों को डुबो भी सकती हूँ. आई कैन कैरी अ हॉर्स टॉप और द सेंट ऑफ द पिंक. मैं किसी की घर की छत को उड़ा सकती हूँ. गुलाबी फूल यानी जो पिंक फूल होते हैं उनकी खुशबू को साथ ले जा सकती हूँ. When I am angry, I can rave and riot. जब मैं गुस्से में होती हूँ तो मैं बहुत शोर मचाती हूँ और बेकाबू हो जाती हूँ. सब कुछ तहस नहस कर देती हूँ. And when I spent, I lie quiet as quiet. लेकिन जब मैं थक जाती हूँ तो मैं बिल्कुल शांत होकर लेट जाती हूँ. मैं बिल्कुल शांत हो जाती हूँ. इसका मतलब ये है, इस कविता में हवा की शक्ति और स्वभाव को बताया गया है कि हवा का स्वभाव क्या है. हवा कभी बहुत ज़ोरदार और कभी कभी विनाशकारी भी हो सकती है. पेड़ गिरा सकती है, समुद्र में तूफान ला सकती है, टावर हिला सकती है, यहाँ तक कि जहाज को डुबा भी सकती है. लेकिन दूसरी ओर वहीं हवा बहुत हल्की और शांत भी हो सकती है. फूलों को छुए बिना बागीचे से गुजर जाएगी और सिर्फ सुगंध लेकर उड़ जाएगी. तो यहाँ पर हवा का स्वभाव बताया गया है कि हवा कैसी होती है. तो ये तो हो गया इस पोयम का एक्सप्लेनेशन. आई होप आपको समझ में आया होगा. इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.